गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मेवाड़ शैली, राजस्थान शैली। राजस्थान शैली के अंतर्गत 4 स्कूल होते हैं: मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। अब मेवाड़ स्कूल में कौन कौन से हैं? उदयपुर, नाथद्वार, चावंड, देवगढ़। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर। ढूंढाड़ के अंदर जयपुर, अलवर, शेखावटी आदि। हाड़ौती स्कूल के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि। ये स्कूल हैं, ये आपको याद करने होंगे। जैसे कोटा बूंदी कौन से स्कूल के अंदर आता है? हाड़ौती स्कूल के अंदर। जोधपुर बीकानेर मारवाड़ के अंदर। और मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, नाथद्वार, चावंड। ये सब याद करने होंगे आपको। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे मेवाड़ स्कूल की। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है सबसे पहली उदयपुर उपशैली। ठीक है, मेवाड़ शैली भी बोल सकते हैं मेवाड़ स्कूल को। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम पहले उदयपुर शैली। उदयपुर शैली का प्रथम चित्र जो था वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, लिख के देखिए, दोस्तों में डिस्कस कीजिए। जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ उदयपुर शैली का, मेवाड़ शैली का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और ये सबसे पहला ग्रंथ माना गया है मेवाड़ शैली का, जिसको राजा तेज सिंह के समय में कमल चंद्र ने चित्रित किया था। किसके समय में चित्रित हुआ था ये? राजा तेज सिंह के। किसने चित्रित किया था? कमल चंद्र ने। दूसरा चित्र है इसका सुपर्शुनाथ चरित्रम। ये हीराचंद चित्रकार ने चित्रित किया है। कई जगह ये दिया हुआ है सुपर्शुनाथ चरित्रम, ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है, लेकिन इससे भी प्रथम चित्रण है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आप दोनों याद कर लीजिए। अगर ऑप्शन में ये दिखाई दे तो ये सुपर्शुनाथ चरित्रम, अगर ये नहीं दिखाई दे वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये दिखाई दे तो ये। आपको दोनों लिखने होंगे, दोनों याद करने होंगे। हीराचंद चित्रकार थे इसके, और मोक्कल के शासनकाल में बना था ये। महाराणा कुंभा के शासनकाल में शैली प्रारंभ हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? जनक कहा जाता है इनको, महाराणा कुंभा को, मेवाड़ उदयपुर उपशैली का। उदयपुर उपशैली महाराणा कुंभा के शासनकाल में प्रारंभ हुई 1433 से 1468 के बीच में। फिर राजा प्रताप सिंह ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ भी ये कला काफ़ी फली फूली, चावंड उपशैली। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मेवाड़ जो है उदयपुर शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह, इम्पोर्टेंट है। स्वर्णकाल किसके समय का रहा? मेवाड़ शैली का जगत सिंह प्रथम के समय का रहा। इनके शासनकाल में चितेरों की ओवेरी, चित्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, चितेरों की ओवेरी, तस्वीरों, रो कारखानों, कला स्कूल खोला गया था महल के अंदर। इसमें चित्रकार अपना कार्य करते थे। प्रमुख चित्रकार थे जो इसके साहिबदीन मनोहर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो कलाकारों के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेवाड़ शैली का चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन में साहिबदीन या मनोहर, दो ज़रूर होते हैं। ये थोड़ा सा एक बार आंखों के उस निकाल लीजिए। कृपाराम, उमरा, गंगाराम, भैरवराम, शिवदत्त, ये भी चित्रकार हैं, लेकिन फेमस साहिबदीन और मनोहर है। प्रमुख रंग, ये ध्यान से पढ़िए, पीला व लाल रंग प्रधान रंग है, मतलब कि इनकी अधिकता है पीला व लाल रंग। प्रमुख चित्रित ग्रंथ है गीत गोविंद और रामायण, ये इनका ग्रंथों का चित्रण ज़्यादा हुआ है। विषय जो थे रागमाला, नायक नायिका भेद, बारहमासा, रसिक प्रिया, रसमंजरी, कृष्ण लीला, कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बने हैं। राजा अमर सिंह प्रथम के समय मुगल शैली का प्रभाव शुरू हुआ था, और इसमें वृक्षों में कदम्ब के वृक्ष सबसे अधिक बने हैं। पशुओं में हाथी के चित्रण अधिक हुआ है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, वृक्षों में कदम्ब के वृक्ष और पशुओं में हाथी का चित्रण सबसे अधिक हुआ है। प्रकृति चित्रण,
पोथी चित्रण सबसे अधिक मेवाड़ उपशैली में हुआ है। पोथियों का चित्रण जो था सबसे अधिक मेवाड़ शैलियों में हुआ है। अब थोड़ी बात करते हैं पुरुष आकृति तथा वेशभूषा की। शरीर जो था पुरुषों का वो गठीला शरीर था, कद थोड़ा छोटा है, मूछें लंबी, सिर पर पगड़ी, कानों में टोपी। यह है पुरुषों की आकृति। महिला की आकृति ठिगना कद यानी छोटा कद, मीनाकृति आंखें, मछली के समान आंखें, नुकीली नाक, लहंगा पहने हुए हैं और पारदर्शी ओढ़नी ओढ़ी हुई है। ये है वेशभूषा मेवाड़ या उदयपुर उपशैली की। अब बात करते हैं हम नाथद्वार की। नाथद्वार जो शैली थी महाराजा राज सिंह के काल में ब्रज से श्रीनाथ जी के विग्रह को मुगलों की परवाह न करते हुए नाथद्वार लाया गया था। श्रीनाथ जी कृष्ण का रूप, ठीक है। यहीं से मेवाड़ की एक नई उपशैली नाथद्वार का विकास हुआ। नाथद्वार में श्री कृष्ण लीला पर अधिक चित्र बने हैं जो कि कृष्ण के ही रूप है। पिछवई चित्रण इस शैली की मुख्य विषय था। पिछवई किसे कहते हैं? जो नाथद्वार जी की स्वरूप था उसकी बैकग्राउंड में एक पर्दा लगाया जाता था। उस पर्दे पर जो कलाकारी होती थी उसे पिछवई चित्रण कहा जाता। नाथद्वार शैली के प्रमुख कलाकार थे घासीराम, नारायण चतुर्भुज, जैसे कि नारायण चतुर्भुज जो हैं विष्णु के ही नाम हैं, घासीराम। और इसमें दो महिला चित्रकार भी थी, कमला और इलायची। मेवाड़ के राजा भीम सिंह के समय में भित्ति चित्रों का निर्माण बहुत बढ़ गया था। अब आगे ये लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, आप देख लीजिएगा। श्रीनाथ जी द्वार की कला शैली धीरे धीरे मेवाड़ के दूसरे नगरों में पहुंची। धीरे धीरे वो फैल गई। हरा पीला प्रमुख रंग था यहाँ का, हरा और पीला। जैसे वहाँ पर लाल और पीला था मेवाड़ शैली में, यहाँ पर हरा आ गया है। हरा और पीला प्रमुख रंग था नाथद्वार शैली का। नारी की आंखें जो थी मृग के समान थी, तिरछी, ठीक है, हिरण के समान थी। और नाथद्वार में केले के वृक्ष, वहाँ पर कदम के वृक्ष बने थे मेवाड़ शैली में, उदयपुर शैली में। नाथद्वार में केले के वृक्ष तथा पशुओं में यहाँ गाय का अंकन सबसे अधिक हुआ है। और पशुओं में किसका अंकन हुआ है मेवाड़ उदयपुर शैली में सबसे अधिक? हाथी का। यहाँ पर पशुओं में गाय का अंकन सबसे अधिक हुआ है, ठीक है। ये हो गई आपकी नाथद्वार शैली। इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम देवगढ़ की। तीसरी शैली है देवगढ़ उपशैली। यह प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। इम्पोर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? आंसर है श्रीधर अंधारे। विषय थे यहाँ के शिकार के दृश्य, राजदरबार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई। पीले रंग की प्रधानता है यहाँ पर पीले रंग की प्रधानता है, एक ही रंग है। मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ तीनों शैलियों का सम्मिलित रूप है। तीनों शैलियों का मिक्सिंग है यहाँ पर इस शैली में, देवगढ़ शैली में। नेक्स्ट है हमारी चावंड उपशैली। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था। स्वर्ण काल जो रहा है चावंड उपशैली का अमर सिंह प्रथम के समय में रहा है। नसीरुद्दीन, ये नसीरुद्दीन एक ही कलाकार के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रमुख चित्रकार था यहाँ का चावंड का। रागमाला ग्रंथ चित्रित किया था इसने। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और ज़्यादा जोश से आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।